वोल्ट हो जाता है। अब ये प्लस 30 मिली वोल्ट ही हमारा एक्शन पोटेंशियल है। ये चीज़ समझ आई। देखो यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है तो, लेकिन अंदर जो है पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है वो सेम है। ठीक, ये हो गया। अब देखो ये तो हो गया आपका पूरा डीपोलराइजेशन जो कि प्लस 30 मिली वोल्ट पे था। अब देखते हैं तीसरा हमारा रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का क्या मतलब है, जैसे मेम्ब्रेन पहले थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के स्टेज पर, सेम वैसे ही आ जाए। अब ऐसा क्या कैसे होता है ये, देखो हमारी जो मेम्ब्रेन है वो प्लस 30 मिली वोल्ट पे पहुंच गई थी। अब क्या होगा, प्लस 30 मिली वोल्ट पे ये जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं ये खुल जाते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम बाहर जाने लगता है। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है तो अंदर क्या होगा, नेगेटिव, और बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जो मेम्ब्रेन है वो अंदर से फिर से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ऐसी ही तो थी हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अंदर नेगेटिव था बाहर पॉजिटिव था। ठीक, वही हुआ कि जब पोटेशियम बाहर जाने लगा तो जो प्लस 30 मिली वोल्ट था, प्लस 30 से प्लस 20, प्लस 20 से प्लस 10, ऐसे माइनस 70 मिली वोल्ट तक फिर से पहुंच गया। अब कंडक्शन कैसे होगा, अब देखो अंदर हमने देखा कि नॉर्मली डीपोलराइज स्टेट में क्या हो रहा था कि आपका अंदर पॉजिटिव चार्ज था और बाहर नेगेटिव चार्ज था। और आगे आगे किसी पॉइंट पर हम दो पॉइंट्स मान लेते हैं एक्सॉन के मेम्ब्रेन पर, एक ए और बी। मान लो यहाँ पे डीपोलराइजेशन वाला पोटेंशियल है प्लस 30, तो अंदर क्या है, प्लस का साइन है और बाहर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। और यहाँ पे आगे जहाँ पे आरएमपी ऑलरेडी है वहाँ पे बाहर पॉजिटिव ज़्यादा होगा, अंदर नेगेटिव। जो करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो अंदर की तरफ जो करंट है वो ए से बी की तरफ फ्लो करेगा और ऊपर बाहर की तरफ करंट जो है वो बी से ए की तरफ फ्लो होगा, ताकि ये करंट का सर्किट कंप्लीट हो सके। ठीक है, इस तरीके से आगे 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 ऐसे इम्पल्स पूरी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन। तो ये पूरा था जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, इजीली नहीं आता। मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी में होती थी कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और ये पूछा जाता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मेंटेन होता है, बाय इफ्लक्स ऑफ 3 सोडियम एंड इफ्लक्स ऑफ 2 पोटेशियम। क्या होता है, -70 मिली वोल्ट।